जिमल को गुस्सा तो बहुत था, मगर उसको एकदम सामने देखकर सारा गुस्सा हवा हो गया। वो जैसे साकित रह गई। हैंडसम लफ्ज़ अब उसके लिए छोटा लग रहा था। वो बेहद स्टनिंग लग रहा था। एक पॉकेट में हाथ डाले वो दूसरे हाथ से अपने बालों को संवारता उसी की तरफ आ रहा था, जबकि चेहरे पर मुस्कान थी और उसके परफ्यूम की खुशबू तो पूरे ड्रेसिंग रूम में थी। वो दांतों तले लब दबाए उसे देखती रही। वाकई वो खुशकिस्मत थी, इतना भरपूर शख्स उसकी किस्मत में था। आई एम सॉरी। वो नज़दीक आकर उसका गाल खींचता प्यार से बोला। जिमल ने आंखें फेर ली। अच्छा लगता है कि बार बार उसका मनाना, उसका करीब आना और फिर इर्द गिर्द के लोगों का जिमल को रश्क से देखना, ये सब उसके लिए बेहद हसीन था। ज़िंदगी को उसने इस तरह तसव्वुर नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके दिमाग, उसकी याददाश्त में कहीं किसी की याद नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई अदील भी था, उसका बाप भी था जिसने उसे बेचा, और फिर समीर। नहीं, उसे कुछ याद नहीं था। उसे याद था तो सालार, जो उसका था, उसका हाल था और जिसके साथ वो मुस्तकबिल गुजारने के ख्वाब सजाए हुए थी। मगर वो उसे खुश देखना चाहती थी। वो जानती थी उसकी खुशी अपनी फैमिली के साथ है। वो जितना खुश होने का ड्रामा कर ले, मगर वो अपने रिश्तों के लिए बेहद हसास था। और जितना उसने देखा था, उसे बहुत ही हसास देखा था। वो गुस्से में था, तभी वो इस तरह बिहेवियर दे रहा था। इतनी नाराज़गी। वो उसकी पुरसोच नज़रों के आगे चुटकी बजाता, उसके बालों में हाथ फेरता बोला, जबकि उसने सर पर ब्लू कलर की मिकी माउस वाली कैप ठीक की। आपने घंटे का कहा था, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अब बुलाएं, अब बुलाएं, मगर नहीं, यहाँ तो तोशा मियाँ बनकर खड़े हैं आप। वो गुस्से से बोली। प्यार एक जगह, इंतज़ार की भी वैल्यू थी। वो गुस्से से बोली। एक जगह इंतज़ार की भी वैल्यू थी जो उसने किया। ओह डार्लिंग, आप कहो तो सारे काम छोड़कर बेड से लग कर बैठ जाऊं आपके। बस एक इशारा करो। वो उसे प्यार से गले लगाता बोला, जबकि उसे इर्द गिर्द के लोगों की परवाह नहीं थी। लोग कनखियों से उन्हीं को देख रहे थे। चलो अंग्रेज़ों की तो खैर थी, साथ फिरोज़ जो खड़ा था, क्या उससे भी सारे पर्दे खत्म हो गए थे। ऐसे उस पर लाड आता था उसे। आपको मौका चाहिए बस। और कल रात रात देखा था मैंने, ऐसे फेंक कर गए थे मुझे आप, वो भी सीढ़ियों पर। जानते भी हैं कितने ज़ोर से लगी है मुझे। वो उससे दूर होती शिकवा करने लगी। आज सारी गलतियों की बहुत तवज्जो से माफ़ी मांगूंगा। आंखों में शरारत थी। जी नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको। पनिशमेंट मिलेगी अब आपको, वो बोली और बाल झटके। सालार ने दिल पर हाथ रखा। बस पनिशमेंट मेरी पसंद की होनी चाहिए। वो झुक कर बोला। ये क्या बात हुई। जिमल को हंसी आई। यही बात है, हमारी बात में भी बात है। खैर वेट, वो बोला और मुड़ा। उसने किसी लड़की को बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। वो इंग्लिश बोल रहा था। जिमल को बस थोड़ी बहुत ही समझ आ रही थी कोई कोई बात। उसने लड़की से बात ख़त्म की। लड़की ने मुस्कुराकर जिमल को अपने साथ आने का कहा। जिमल ने सालार की तरफ देखा। जाओ, वो उसका गाल थपथपा कर बोला। मैं तुमसे आधे घंटे बाद मिलूंगा। मगर मैं क्यों, वो समझ नहीं सकी। सालार ने घूर कर देखा। इतनी सी बात पर घूर दिया था। जिमल फिर से नाराज़ होती उस लड़की के साथ चली गई। अलबत्ता सालार मुस्कुराकर ओलिविया के रूम में आया, जहाँ उसके को पार्टनर भी थे। सफ़ेद सितारों से भरी पाँव तक आती मैक्सी पर हल्का हल्का मेकअप, गले में डायमंड सेट, जबकि कानों में छोटे छोटे मोतियों की तरह डायमंड इयररिंग जो दूर से ही चमक रहे थे, और लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा जिसकी लटें भी आगे पीछे से निकली हुई थी। बार बार शरारती लटें उसके चेहरे पर झूम कर आ जाती। पिंक हल्का ब्राउन सा लिपस्टिक का कलर और गालों से रस की मानित चमकती रोशनी। वो अपनी चेयर से उठकर उस तक पहुंचना चाहता था, मगर वहीं थम गया। जिमल को चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उसने कभी इतना भारी लिबास नहीं पहना था और दूसरा हील भी कभी नहीं पहनी थी। वो जब चल ना सकी तो सालार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में जिमल के लिए नशा और लबों की तराश में मायने खेज मुस्कुराहट थी जो जिमल को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। वो अपनी हंसी दबा गई और हस्बे आदत दांतों तले लब दबा गई। सालार उसके कान के नज़दीक झुका। उसके परफ्यूम की खुशबू जिमल के वजूद से उठ रही थी। इन पर मेरा हक है, वक्त से पहले मुश्किल में मत डालो इनको। जिमल के अंदाज में एक अजीब सा एहसास उठा। वो नज़रें चुराने लगी। यू लुक गॉर्जियस, उसने उसकी तारीफ की थी। जिमल मुस्कुरा दी और अब आंखों में सवाल था कि उसे इतना तैयार क्यों करवाया गया। वो खुद भी तैयार था। फिरोज़ को उसने इशारा किया कि अब वो रेड कारपेट अटेंड करने के लिए
बिल्कुल रेडी था। फिरोज सर हिलाकर बाहर निकला। वो रेड कारपेट पर जिमल के साथ चलता हुआ आ रहा था और लोगों का एक शोर सा उठ गया। हाँ, उसका कॉन्सर्ट था, मगर उसके हर कॉन्सर्ट से पहले रेड कारपेट लाजमी होता था, क्योंकि बहुत कम वक्त में वो बेहद मशहूर हो चुका था और लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, और अपने कॉन्सर्ट से पहले वो ये सेगमेंट लाजमी खुद से रखता था। जिमल ने सालार का हाथ पकड़ा हुआ था सख्ती से, जबकि वो कांप लग रही थी। सालार उसे ज़बरदस्ती ले आया था। उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। वो बिल्कुल उस किस्म का कोई शौक नहीं रखती थी और ना ही आना चाहती थी वहाँ, मगर सालार उसे ले आया। उसके आगे माइक किया और सबसे पहला सवाल उससे जिमल के बारे में पूछा गया। सालार ने जिमल की तरफ नज़र भर कर देखा और आज पूरी दुनिया के सामने उसने एतराफ़ किया कि शी इज़ माई बिलव्ड वाइफ, ब्यूटीफुल, केयरिंग, अट्रैक्टिव एंड वेरी शाय। वो जिमल की तरफ देखकर मुस्कुराया था, जबकि पूरे कॉन्फिडेंस में बोला तो जिमल सर झुका गई। एक शोर सा उठा था उसकी बात पर। आपको नहीं लगता बहुत सारे लोगों का दिल टूटा होगा? आई मीन बहुत सारी लड़कियों का। उस लड़के ने आगे बढ़कर फिर से माइक आगे किया। सालार दिलकशी से मुस्कुराया, कैमरे की तरफ देखकर एक आंख दबाई। आई एम सॉरी गर्ल्स। सालार समेत उस लड़के का भी कहकहा निकला। क्या हम मैम से कुछ सवाल कर सकते हैं? वो इंग्लिश में बोला। आई सेड शी इज़ वेरी शाई, सालार ने कहा तो वो लड़का बात समझता हुआ माइक जिमल से दूर कर गया। सर, आपने शादी कब की? ये रातों रात कैसी खबर थी? मतलब हम समझे लंदन पर धमाका हुआ। वो लड़का लड़कियों के दिलों की हालत सोचता हुआ बोला, नो एक्चुअली आई गॉट मैरिड ईयर अगो। वो सहूलत से बोला। लड़का हैरानगी से देखने लगा, जबकि सालार भी तसल्ली से उसे बताने लगा। उसका ये इंटरव्यू बहुत हिट जाने वाला था। वो जानता था जिमल उसकी जानिब देख रही थी। दिल की धड़कनों में शुमार नहीं था, बेहंगम सी धड़कनें थी। फिरोज जिमल के पीछे खड़ा था और उसे सालार के बोले गए हर जुमले के बारे में बिल्कुल ऐसे बता रहा था जैसे कोई समझ भी ना पाए कि वो जिमल को ट्रांसलेट करके बता रहा है। जिमल के दिल में उसके लिए मज़ीद मोहब्बत बढ़ी। वो दुनिया के सामने उसे अपनी बीवी डिक्लेयर कर चुका था, उससे मोहब्बत का इजहार कर गया था। उसके दिल की हर धड़कन, सांसों की हर आहट पर सालार था। जिमल का अचानक दिल किया वो भी यूं ही पूरी दुनिया के सामने इजहार मोहब्बत करे, मगर वो उसकी तरह इंग्लिश नहीं बोल सकती थी और सिचुएशन ऐसी थी वो फिरोज से भी कुछ नहीं कह सकती थी। जो उसने सोचा था उस पर उसे इस बात पर उसके गाल और सुर्ख हुए। सालार का इंटरव्यू ख़त्म हुआ। आई विश सर हम मैम से भी बात कर सकते, वो लड़का बोला तो जिमल ने अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू किया और उस लड़के की तरफ देखा और हाथ बढ़ाया। सालार समेत उस लड़के ने भी चौंक कर देखा। मेरे ख्याल से मैम हमसे बात करना चाहती हैं। वो लड़का पुरजोश हुआ तो सालार के चेहरे पर एकदम उलझन आई। वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि जिमल की कोई बात उसके कम पढ़े लिखे होने का सबूत दे, क्योंकि इंडस्ट्री एक हसास जगह थी और यहाँ लोग अरसे तक बातें याद रखते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में आप जैसा शख्स नहीं देखा। अगर आपको लड़कियां पसंद करती हैं तो आज मुझे उनसे जलन महसूस नहीं हो रही, क्योंकि सालार मुर्तज़ा हर लड़की का ख्वाब हो सकता है। सालार मुर्तज़ा में वो सब खसूसियात हैं जो किसी भी लड़की के आइडियल में हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कैसे कब, मुझे आपके हर अंदाज से मोहब्बत है सालार, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है बेशुमार। शायद सालार दंग रह गया। उसने इतना शोर कभी नहीं सुना था। लोगों ने तालियां पीट डाली, जबकि सालार साकित खड़ा था। उसने अपने होंठों पर हैरानगी से जुबान फेरी और फिर एक शानदार मुस्कुराहट को उसने होंठों में दबा कर रोका। आई एम शॉक्ड, सालार ने उसी माइक में कहा, जबकि सब हंसने लगे। जिमल अलबत्ता अपने चेहरे की सुर्खी दबा नहीं सकी। इट्स नॉट गुड सर, मैम ने इजहार किया है, आपको जवाब देना चाहिए, वो लड़का बोला तो सालार ने सर हिलाया। अक्सर इजहार तन्हाई में अच्छे लगते हैं और ऐसे इजहार का जवाब तन्हाई में बनता है। वो बेशर्मी से हंसा और जिमल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया, जबकि लोगों का शोर आज से पहले उसने इतना ज़्यादा नहीं सुना था। जिमल बेहद खुश और एक्साइटेड थी। उसने जो सोचा था वो करके दिखाया। ये सब उसने प्रीशे से लिखवाया था। उसे खुद पर भी यकीन नहीं था कि वो ये सब बोल देगी, मगर वो बोल गई। सालार उसके इजहार का जवाब देने के लिए बेताब था, मगर वक्त था कि मिल के नहीं दे रहा था। डायरेक्टर ने फ़ौरन शो शुरू करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। उसने ड्रेसिंग भी चेंज करनी थी। जिमल उसकी मुंतज़िर थी, मगर वो नहीं आ सका। जिमल वहीं बैठी रही। एक लड़की आई और उसने मुस्कुरा कर कहा, मैम आप ड्रेस चेंज करना चाहती हैं? वो उर्दू में बोली तो जिमल को कुछ तसल्ली हुई। वो कोई इंडियन लड़की लग रही थी। जिमल ने सर नफ़ी में हिला दिया। सर ने कहा है कि अगर आप ड्रेस चेंज करना चाहती हैं तो कर लें। उसने मुस्कुरा कर कहा,
زمل نہیں کرنا چاہتی تھی ڈریس چینج، مگر اسے احساس ہو رہا تھا کہ سالار کو بہت دیر لگ جائے گی۔ اس نے سر ہلایا اور اپنا ڈریس چینج کیا۔ لڑکی نے اسے لانگ کوٹ اور جینز دی۔ جینز اس نے واپس کر دی، جبکہ اپنے پرانے کپڑے پہن کر اس پر لانگ کوٹ پہن لیا۔ سر پر ویسے ہی ہیٹ رکھی۔ وہ اس وقت کمرے میں تنہا تھی۔ شیشے میں وہ اپنے سر پر ہیٹ سیدھی کر رہی تھی، تبھی دروازہ دھڑ سے کھلا۔ وہ گھبرا کر مڑتی کہ سالار کو دیکھ کر ایک دم مسکرائی۔ سالار نے دروازے کو لاک کیا۔ کیا ہنی، تم مجھے پاگل کر دو گی ایک دن، وہ اس کا چہرہ پکڑ کر بولا تو زمل شرما گئی۔ یہ سب تم نے کیسے کہہ دیا اور کس سے سیکھا؟ تفصیل سے مجھے جاننا ہے۔ اس وقت تو میں ڈائریکٹر سے جان بچا کر آیا ہوں۔ فیروز تمہارے ساتھ ہی ہوگا، تمہارے لیے VIP سیٹ ہے، وہ تمہیں لے جائے گا وہاں، اور جو کھانے کو دے کھا لینا، سمجھی؟ باقی باتیں اور بھی نزدیک آ کر کروں گا۔ وہ اس کے گال کھینچتا اسی طرح عجلت میں واپس بھاگ گیا، جبکہ زمل کھلکھلا دی۔ یہ اس کے صبر کا پھل تھا۔ وائلڈ انٹری کی تھی اس نے، آڈینس کے اوپر سے وہ آیا تھا، اور سٹیج پر جیسے ہی وہ اترا اس کی آواز نے چاروں سمت جادو بکھیر دیا۔ اولیویا پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میوزک کا شور، سالار کے نام کی پکار، اور یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اسے، وہ سٹیج پر لوگوں کے دلوں پر گرا تھا بجلی کی طرح۔ لڑکیوں نے اس پر پھول پھینکے جسے وہ کیچ کر لیتا۔ زمل نے منہ بنایا۔ کہنے کی حد تک وہ جیلسی نہیں رکھتی تھی، مگر اسے جیلسی ہو رہی تھی۔ اس نے منہ نیچے کر لیا، جبکہ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے سر پر کسی نے کوئی نرم سی چیز بجائی ہے۔ سالار انگلش سانگ گا رہا تھا۔ اولیویا اس کے ساتھ گا رہی تھی، اور پھر اولیویا چپ ہو گئی۔ سالار نے سانگ گایا۔ اس گانے کے لفظ زمل کو سمجھ نہیں آئے، مگر احساس ہوا جیسے وہ تمام لفظ اس کے لیے ہوں۔ سالار نے وہ سب پھول اکٹھے کر کے اس کے سامنے پیش کیے، جسے زمل نے مسکرا کر تھام لیا۔ وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ خود بھی جوش میں تھا، لوگوں کو بھی پرجوش کیا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ یہ 3 گھنٹے کا کنسرٹ تھا۔ عوام بڑھتی جا رہی تھی، شور بڑھتا جا رہا تھا۔ سالار کے نام کی پکار اٹھ رہی تھی۔ سالار پوری طرح سٹیج پر چھایا ہوا تھا، کبھی ایک طرف کے لوگوں کے پاس جاتا تو کبھی دوسری طرف کے لوگوں کے پاس۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے بال بھی پسینے میں بھیگ گئے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گا رہا تھا، اچھل رہا تھا، بیچ میں اپنی موج میں ڈانس سٹیپ بھی کر لیتا۔ 1 گھنٹے بعد وہ رک گیا۔ فیروز نے اسے پانی پلایا، آڈینس کی جان پر مزید بنوا دی۔ اپنے چہرے پر پانی کی بوتل ڈال کر اس کی جیکٹ، اس کی شرٹ آگے سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زمل کو اس کی پرواہ ہوئی، وہ بیمار پڑ سکتا تھا۔ لوگوں کا شور بڑھ رہا تھا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ لگ گئے۔ وہ سٹیج سے غائب رہا۔ زمل کا دل کیا کاش وہ فیروز کی جگہ ہوتی اور بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی۔ 20 منٹ بعد وہ آیا۔ "Are you ready guys?" اس کی بھاری آواز چاروں طرف گونجی، اور زمل کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ اتنا شور! "Okay, relax, relax. London, you are amazing. I really enjoy this night with you guys. Do you want more fun?" اس نے چلا کر پوچھا، اور اس سے 10 گنا چیخوں کی آوازوں میں لوگوں نے یس کہا تو وہ دلکشی سے ہنسا۔ "Okay, let's start." میوزک کی تیز ردھم پھر سے بجنے لگی۔ وہ لوگوں میں اچھل کر جوش کا اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک دم جیکٹ اتاری۔ مسلز میں اس کی باڈی اب سب کے سامنے تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی۔ اچھل کود میں اسے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے وہ جیکٹ اولیویا کو دے دی۔ زمل نے گھور کر سالار کو دیکھا۔ وہ اسے بھی تو دے سکتا تھا، مگر ٹھڑک تو جانی نہیں تھی اس کی۔ سالار نے پھر سے گانا شروع کیا، اور پھر سے ایک ہنگامہ اٹھ گیا۔ مزید 1 گھنٹہ وہ گاتا رہا۔ یہ آخری گھنٹہ تھا۔ وہ سٹیج پر نیچے بیٹھ گیا۔ اولیویا لوگوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے کو سنگرز بھی بیچ بیچ میں ہنسی مذاق کر لیتے، وہ بھی ہنس رہا تھا۔ لوگ سالار کے بولنے کے منتظر تھے۔ "سالار, there are many people who like you." اولیویا نے سر نفی میں ہلا کر ہنس کر کہا، اور سالار کے ہاتھ میں مائک پکڑا دیا۔ "Oh, London, relax, relax." وہ بولا، اور جیسے سب لوگ چپ ہوئے۔ "My wife is always there." وہ ہنسا اور زمل کو تلاشا۔ نظر سے ملی۔ زمل ناراض بھی نہ ہو سکی اور مسکرا دی۔ "Don't you want to meet my wife?" وہ ایک دم چلا کر اٹھا۔ زمل نے بے حد شور سنا۔ سالار اس کے پاس بھاگتا ہوا پہنچا، اس کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ زمل نے جلدی سے انکار کیا۔ "پلیز نہ." سالار نے پیار سے کہا۔ "سالار, مجھے شرم آتی ہے، آپ یہ اچھی حرکتیں کریں." زمل نے کہا اور ہاتھ دور کیے۔ سالار دل کھول کر ہنسا اور زیادہ فورس کیے بنا وہ سٹیج پر آ گیا۔ "She is too rude." سالار نے منہ بنایا تو سب ہنسنے لگے۔ "London, I want to hear your heart's content."
सालार की आवाज़ पर सब फिर से पुरजोश हुए और उसने माइक एकदम उठाकर लबों के करीब किया। हजारों की तादाद में लोग थे, मगर लोगों की भीड़ में एक शख्स जो लोगों के धक्के और मुक्कों से परेशान हो रहा था, उस पर नजर पड़ी। सालार पत्थर की मानिंद मुंजमद रह गया। लोगों ने आखिरी लफ्ज माइक पर बाबा सुना था। 1 साल बाद उन्हें देखा था। वो जैसे बेताब नज़रों से उन्हें देख रहा था। लोग उसके इस लफ्ज़ की नज़र की सिमत में देखने लगे, मगर कोई भी मुर्तज़ा तक नहीं पहुंच सका था, जबकि मुर्तज़ा की नज़रें भी उसकी नज़रों से मिली थी। बेताबी, मोहब्बत, क्या क्या नहीं था उनकी नज़रों में। सालार बिना कुछ देखे स्टेज से छलांग लगाता उतरा। लोग एकदम चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़े। लोगों की बेशुमार भीड़ में वो उन तक नहीं पहुंच सका, मगर सुर्ख नज़रें उन पर थीं। लोगों ने उसको घेर लिया, उसके साथ तस्वीरें ले रहे थे। जिमल उसकी इस हरकत पर एकदम परेशान हुई। सालार का ऑडियंस में उतरना एक हंगामा मचा गया कि लोग वहां से भी उतर उतर कर उसके पास भागने लगे। जिमल इस भगदड़ पर परेशानी से इधर उधर देखने लगी। वो लोगों को हटा रहा था। फिरोज एकदम से उसकी तरफ दौड़ा। उसके गार्ड्स उसकी तरफ दौड़े। वह आवाम को चीरते हुए उस तक पहुंचे। मुर्तज़ा उससे बहुत दूर थे। हंगामा सा था चारसू हर तरफ। सालार ने नज़रों ही नज़रों में सख्ती से जैसे बाप को थाम रखा था। मुर्तज़ा को धक्के लग रहे थे। लोग उनकी परवाह नहीं कर रहे थे। सर ये आप क्या कर रहे हैं? फिरोज़ ने उसे झिंझोड़ा। बाबा बाबा को प्रोटेक्ट करो। वो ज़रा गुस्से से चिल्लाया तो फिरोज़ ने एकदम उसकी नज़रों की सिमत में देखा। लोग सालार तक पहुँचने को बेताब थे। तभी मुर्तज़ा परेशान हो चुके थे, क्योंकि लोगों के धक्के उन्हें लग रहे थे। फिरोज जानता था उसे अपनी परवाह नहीं होगी। उस वक्त वो वही जिसे देख रहा है उसी की परवाह करेगा। फिरोज लोगों की भीड़ चीरता मुर्तज़ा तक पहुंचा और उन्हें अपने साथ वहां से निकालने लगा। मगर मुझे सालार से मिलना है, मुर्तज़ा बोले, जबकि फिरोज ने उनके करीब ऊंची आवाज़ में कहा, सर वो आ जाएंगे, आप चले यहाँ से। वो उनकी ना करने के बावजूद ज़बरदस्ती खींच कर वहाँ से उन्हें निकाल चुका था। सालार अब भी उसी रास्ते को देख रहा था। लोग उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो बीच में खामोश खड़ा था, जैसे वो एक बार फिर से पीछे चला गया। उसके गार्ड्स उसे जिस सिमत खींच कर भी ले जाते वो उस सिमत चलता गया। जिमल कहाँ थी वो नहीं जानता था। गार्ड्स उसे लोगों के बीच से कैसे निकाल लाए वो नहीं जानता था। वो उसे स्टूडियो के अंदर ले जाने लगे। सालार ने अपना रास्ता बदल लिया। गार्ड्स उसको रोकना चाहते थे, मगर वो बिना रुके वहाँ से बाहर निकल गया। गाड़ी में सवार हुआ और न जाने किन रास्तों पर निकल चुका था। पीछे मुर्तज़ा और जिमल उसके स्टूडियो के अंदर आने के मुंतज़िर थे। तुमने कहा था वो यहाँ आएगा, कहाँ है वो? फिरोज का गिरेबान पकड़कर मुर्तज़ा चीखे, सर आप घर चलें, वो आ जाएंगे। वो बोला, नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? वो चला गया, मैं उसके पास पहुँच जाता, तुमने मुझे दूर कर दिया फिर से उससे। वो बस इसी तरह के थे। फिरोज के मुंह पर थप्पड़ दे मारते, तभी जैन पीछे से भागता हुआ आया। बाबा। फिरोज ने उनको अलग किया। भाई कहाँ है? उसने जिमल और फिरोज की तरफ देखा। जिमल खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। परेशानी से उसकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि फिरोज उन सबको संभालना चाहता था। बताना चाहता था कि आप लोग यहाँ से चलें, सालार खुद ही पहुँच जाएगा घर। मगर मुर्तज़ा हत्थे से उकड़ चुके थे, बार बार फिरोज को मारने के लिए उठते। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। बाबा। जैन और जिमल एकदम उनकी तरफ बढ़े। मैं सबको कह रहा हूँ सर, आप लोग घर चलें, सर खुद ही आ जाएंगे, फिरोज ने कहा, और जैन ने उसकी बात का यकीन करते हुए यहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा था। यहाँ बहुत शोर शराबा और रश था, और मीडिया अचानक बनने वाली सूरत हाल की कवरेज करने के लिए बेताब फिर रहा था। मुर्तज़ा, जैन और जिमल को बमुश्किल फिरोज लेकर वहाँ से निकला था। रात रफ्ता रफ्ता उतर रही थी। स्याही आसमान पर फैल रही थी। ठंड बढ़ रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जिमल मुसलसल दुआएं मांग रही थी सालार के वापस आ जाने की। फिरोज के साथ जैन ने जाना चाहा, मगर फिरोज उसके कहने से पहले ही चला गया। और यहाँ के रास्ते जैन नहीं जानता था। वो सालार को कहाँ ढूंढता। आपने कहा था आप भाई को वापस लेकर आएंगे। जैन उसके पास आया, जो खुद बैठी रो रही थी। मैं उससे कोई बात नहीं बन पड़ी। मुर्तज़ा तो आस भरी नज़रों से सिर्फ दरवाजे को तक रहे थे। जैन ने सर झटका और गुस्से से जिमल को देखा। जिमल और भी परेशान हुई। सारी बात का कसूरवार खुद को समझने लगी। फिरोज लौट आया, मगर खाली हाथ। मैं पता करवा रहा हूँ सर का। मुर्तज़ा ने गुस्से से फिरोज को देखा। वो खुद भी परेशान था। सालार इस तरह बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकता था। उसे अंदाज़ा था वो खुद ही लौट आएगा। वो उनको देखकर अपनी कैफियत से परेशान हो गया होगा, मगर संभलते ही वो लौट आएगा।
जैन और मुर्तज़ा उस पर गुस्सा करने भड़कने लगे। रात मज़ीद सिरक गई। घर से फ़ोन पर फ़ोन आने लगे कि क्या हुआ, क्या बनी। यहाँ तक कि सब ने फोर्स किया कि वो वीडियो कॉल पर आ जाए, मगर उन्हें भी बता दिया गया कि सालार नहीं है यहाँ। सब की आंखें उसे तक रही थीं, लौट आने की मुंतज़िर थीं उसके। वो उस वक्त लंदन ब्रिज पर खड़ा था। शहर रंगीन था, दुनिया चल रही थी। वो क्यों आ गए थे? वो सुर्ख नज़रों से आसमान की तरफ देखने लगा। उन्हें नहीं आना चाहिए था। उसने खुद पर बहुत बड़ा बोझ महसूस किया, खुद में अजीब सा खालीपन महसूस किया। वो खालीपन जिसे पुर करने के लिए साल भर उसने जतन किए, मगर एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो उस खला को, इस बात को खुद से मिटा सके। धोखा दिया मुर्तज़ा ने उसे, इतना बड़ा धोखा। वो डिज़र्व नहीं करता था ये धोखा। उसने अपना सर थाम लिया। इन सब से वो बच नहीं सकता था। सारे हालात का सामना तो उसे करना ही था। उसने सर्द सांस खींची। उस सांस में बेहद तकलीफ थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की तरफ घुमा ली।